हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्थव्य की पाठशाला में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को खत्म किया था। तो आज का जो हमारी जो प्रश्नावली 3.3 थी, इसके बाद हमारी कोई अभ्यास नहीं थी, तो हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। क्या नाम है? चौथे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बहुत ही सरल चैप्टर है ये। इसमें से क्या होता है कि आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी जो है हमारी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण की तो हम पहले आपको परिभाषा बता देते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की क्या परिभाषा होती है? ऐसा समीकरण, क्या लिखेंगे? ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। क्या हो? इसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण क्या कहेंगे? उसे द्विघात समीकरण, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या हो? जिसकी अधिकतम घात हो। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा लेता हूं। एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस के 8x और प्लस के यहाँ पे ले लिया मैंने 6, तो ले लिया 6। ठीक है, और बराबर में हमारा 0। तो देखो इस पर x की अधिकतम कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है? ये हमारा द्विघात समीकरण है। और मैंने इस मान लो और कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया x³ प्लस के 4x² प्लस के 5 बराबर में 0। तो बताइए द्विघात समीकरण है? तो देखो बेटा ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इस पर है अधिकतम घात 2 और इस पर है अधिकतम घात 3, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद, क्या? बहुपद और समीकरण, और समीकरण, बहुपद और समीकरण में अंतर बच्चों को पता नहीं रहता है। देखो बहुपद क्या होता है? बहुपद में एक निश्चित पद होते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया है हमारा 4x² प्लस के 3x माइनस के 7। अगर इतना ही लिखा है तो ये हमारा है बहुपद। क्या है? बहुपद। और समीकरण में क्या होगा? समीकरण में आता है हमारा, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पर y² माइनस के 9y और प्लस के 9 और बराबर में हमारा 0। यानी समीकरण क्या होता है कि जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद में बराबर में कोई 0 नहीं होता है, उसके निश्चित पद होते हैं। और जो हमारा समीकरण होता है, इसके हमारा वही बहुपद जो होता है उसके बराबर में क्या होता है? 0 होता है। यानी जब कोई मैं बहुपद दे रहा हूँ और उसके बराबर जब हम 0 कर देते हैं तो वह हमारा समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। ठीक है, अब एक चीज और बता दो, जैसे मैंने मान लो कभी पूछ लिया कि समीकरण है या नहीं है, समीकरण को पहचानना। समीकरण, समीकरण, द्विघात समीकरण, क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को पहचानना, देखो द्विघात समीकरण कैसे पहचानना? जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, पहचानने में क्या हो गया? पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए, x चर राशि का घातांक। क्या लिखेंगे? चर राशि। जो हमें कभी द्विघात समीकरण पहचानना है, उस कंडीशन क्या होती है? चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक संख्या हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए इतनी, और उसके चर राशि के गुणांक और वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर राशि के गुणांक, चर राशि के गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? एक
वास्तविक संख्या हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पहले के लिए एग्जाम्पल चल राशि का घातांक क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई और एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 9 बराबर में 0, तो ये है। तो ये हमारा जो चल राशि का घातांक क्या है, प्लस में, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x और बराबर प्लस के 9, क्या लिख दिया, प्लस के 9 और यहाँ पर लिख दिया 11 बराबर में 0, तो अब ये द्विघात समीकरण है नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या करेंगे, अब बताइए इसमें होगा या नहीं होगा। तो देखो अगर x की घात 2 है और ये बटे में उसके एलसीएम में के लिए, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ऐसे रूप में आ गया x प्लस के 1/x स्क्वायर और प्लस के 9 बराबर में आ गया 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको यहाँ पर पहुंचा देंगे ऊपर तो ये माइनस में हो जाता है, कैसा, माइनस में। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। कैसे, जैसे हमारे यहाँ आएगा x प्लस, इसको ऊपर पहुंचाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 9 बराबर में 0, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें दूसरा लिखा है कि चल राशि के गुणांक की वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो देखो जैसे मान लो मैं दूसरा लिख रहा हूं, चल राशि के गुणांक का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4y² प्लस के 3y और प्लस के 15 बराबर में 0। तो देखो जो चल राशि के गुणांक यानी क्या है, यहाँ पे 4 है, 3 है और बाकी 15, तो ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या है, इस पे कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। तो काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, तो वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक नोट्स थे, तो आप लोगों को इन चीजों को आना चाहिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.1, तो हमारी प्रश्नावली जो हमारी 4.1 है, तो प्रश्नावली 4.1 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें जो समीकरण दे रहे हैं, हमने सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, यानी इनकी अधिकतम घात 2 आ रही है, 2 से ज्यादा आ रही है, 2 से कम आ रही है। ठीक है, तो आइए अपन लोग सॉल्व करते हैं। पहला, तो पहले के पहले में क्या बोला गया है, पहले का पहला है हमारा x प्लस के 1, क्या लिखा है, x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में x माइनस के 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 2 गुणा x गुणा a। ठीक है, बराबर 2 का अंदर गुणा हुआ x में क्या आएगा, 2x, ये 2 का हुआ 6 में 2 तिया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2 एकम 2x और बराबर कितना है हमारा 2x और माइनस के 6। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो ये साइड क्या करते हैं, हम लोग 0 बनाते हैं और इस साइड क्या करते हैं, तो इस साइड की जो पद होते हैं हम इसको इस साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले आइए इस साइड। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के हमारा 2x, ये प्लस का था ऐसा आएगा माइनस के 2x, ये माइनस का 6 था ऐसा आएगा बराबर प्लस के 6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो एक 2x प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हमारा है x स्क्वायर, ये हमारा 1 है और ये 6 है, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर में 0। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्या लिख देंगे, अतः यह है द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, ओके, आगे सुन, बस हमको जो समीकरण दे रहे हैं उसको सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो हमारा पहला हो गया। आइए अब अपन लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस के 2x और बराबर में ब्रैकेट में है माइनस के 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस के x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख चल रहा है x स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ पर माइनस के 2 गुणा हुआ 3 में 2 तिया 6 माइनस के 6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को गुणा हुआ कितने में, 2 को गुणा हुआ हमारा x में जो आएगा माइनस प्लस के 2x, इसको ले आइए इस साइड और उठा के उस साइड बना देते हैं 0, तो x स्क्वायर माइनस के 2x, ये 6 किसका है, माइनस का चढ़ाएगा प्लस का और प्लस का चढ़ाएगा माइनस, तो माइनस के 2x हो जाएगा, ये प्लस का माइनस के 6 था चढ़ाएगा प्लस के 6 बराबर में हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस के 4x, माइनस और प्लस तो ज्यादा चिन्ह माइनस का आता है और प्लस 6 के 6 बराबर में 0।
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें भी क्या है, एकदम घात 2 है, यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः यह है, यह भी क्या है बेटा, यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, सॉल्व हो गया। आप देखो अपन लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा x माइनस के 2, दूसरे ब्रैकेट में बोल रहे हैं x प्लस के 1 सॉरी x प्लस के 1 बराबर दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस के 1 और फिर ब्रैकेट में है x प्लस के 3। इसको एक बार मैच कर लेते हैं, x माइनस के 2 x प्लस के 1 x माइनस के 1 x प्लस के 3। अब इनका पहले कर लीजिए आपस में गुणा, तो अब ये गुणा तो करना पड़ेगा, ऐसे ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो x का करते हैं हम पहले इस वाले पुस्तक में गुणा पूरे, यहाँ पे x तो x में होगा, क्या आएगा x स्क्वायर, x गुणा होगा 1 में से x 1 द x। अब अभी इसका हमने किया था इसी कोष्ठक में, अब 2 का भी करेंगे इसी कोष्ठक में। 2 का गुणा होगा x में माइनस के 2x और माइनस के 2 गुणा होगा 1 में से माइनस के 2 बराबर। ऐसा ही इसमें करेंगे, x कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो x गुणा x स्क्वायर, x का गुणा होगा 3 में तो आएगा प्लस के 3x, माइनस के 1 का होगा x में से माइनस के x और इसके बाद देखो इसी का किया ना हमने बार का, अब माइनस का होगा 3 में से माइनस के 3 का 3। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था, इस वाले पद को आप इससे ले आइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर, देखो ये है 2x, अब जब 2x में से 1x जाएगा क्या बचेगा माइनस का x और ये कितना बचा माइनस का 2। अब इसको इस साइड ले आइए, ये प्लस का जाएगा माइनस का x स्क्वायर और देखो यहाँ पर देखो 3 में से 1x जाएगा कितना बचेगा 2x और 2x जो प्लस कराएगा कैसे जाएगा, इसको हो जाएगा माइनस के 2x और ये माइनस का 3 ऐसे जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक x स्क्वायर प्लस का है, एक माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का x है प्लस का x तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये 3 प्लस का है माइनस का 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 बराबर में 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पर जो x की घात है वो कितनी 1 आ रही है, 2 नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे अतः यह है, अतः यह जो है वो हमारा समीकरण, हमने समीकरण लिख दिया। यहाँ पर द्विघात लिखना था, क्या लिखना था द्विघात, आप लोग लिख लेना द्विघात, क्या लिखना है गलती से भूल गए थे, यहाँ लिख लेना यह द्विघात समीकरण, वो तो थे ये यह है द्विघात, यह है द्विघात, क्या लिख देंगे यह द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिख देंगे यह द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर x की घात तो आ ही नहीं रही है। ठीक, ओके। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है x माइनस के 3 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2x प्लस के 1। ठीक है, और क्या है बराबर में चल रहा है हमारा x, ब्रैकेट में है हमारा x प्लस के 5। ठीक ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हमारा लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x गुणा करेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो x गुणा होगा 2 में से आएगा हमारा 2x स्क्वायर, x गुणा होगा 1 में से आएगा x एकम x, अब माइनस के 3 गुणा होगा 2 में से, माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस के 3 गुणा होगा 1 में से कितना आएगा माइनस के 3 एकम 3, हमने बताया था इसी का करते इसी वाला बोला पुस्तक में। अब यहाँ पर जो x गुणा होगा x में आएगा x स्क्वायर, x गुणा होगा 5 में से हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चल रहा है 2x स्क्वायर, ये हमारा 6x है 1x, 6x में से 1x जाएगा कितना बचेगा माइनस के 5x, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और ये है हमारा माइनस के 3। अब ये देखो x स्क्वायर प्लस का है, इस साइड का ये किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5x इस साइड आएगा माइनस के 5x बराबर हम बनाते हैं 0, हमें हमेशा उस साइड बनाना है 0। ठीक है, अब ये कितना है, ये हमारा 2x स्क्वायर है 1x स्क्वायर, चलो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो हमारा बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 5x है, ये माइनस के 5x, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस तो आएगा माइनस के 10x। अब ये 3 बचा, तो माइनस के कितना रख दीजिए 3 बराबर में 0। ये भी क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः यह है, क्या लिखेंगे अतः यह है द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, बस आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को ये चारों समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सरल है, हमें जो समीकरण दे रहे हैं हम लोग को सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चौथा भी हो गया है। अब आइए अपन लोग आगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पांचवा क्वेश्चन दे रहा है हमें 2x, क्या दे रहे हैं 2x माइनस के 1, क्या दे रहे हैं 2x माइनस के 1, और दूसरे ब्रैकेट में दे रहे हैं x माइनस के 3 बराबर में तीसरे ब्रैकेट में दे रहे हैं x प्लस के 5 और फिर अगले ब्रैकेट में दे रहे हैं हमें x माइनस के 1। ठीक है,
तो इसको भी वैसे ही करना है। इसका क्या करेंगे, हम इस वाले ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। तो 2x से गुणा होगा x में तो आएगा हमारा 2x स्क्वायर, 2x से गुणा होगा 3 में तो माइनस के 2 3 6x, और माइनस के 1 का गुणा होगा x में तो आएगा माइनस का x, और माइनस का 1 का गुणा होगा 3 में तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 और बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे x से गुणा। क्या करेंगे, x गुणा करेंगे x में, तो x से गुणा होगा x में तो आएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसका होगा इसमें। अब x का गुणा होगा माइनस के में तो आएगा माइनस के x, अब 5 का गुणा होगा x में तो आएगा प्लस की 5x, और 5 का गुणा होगा 1 में तो आएगा माइनस की 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ जुड़ रहा है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर 6 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के साथ x ये कितना है प्लस का 3, इस साइड एक कम की इसको इस साइड ले आइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, और ये किसका है माइनस का है, ये कम की इसको घटा लीजिए। तो जब हमारे 5x में से 1x साइड कर देंगे 4x, 4x प्लस का रहेगा इसे आएगा माइनस का 4x। ठीक है, ये माइनस का 5 है, चला आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 5 बराबर में हमारा 0। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा 2x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, ये 7x है वो 4x, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस के 11x, ये 5 है ये 3 है, 5 और 3 3 और 5 कितना आएगा 8, प्लस के 8 बराबर में 0। तो बेटा देखो इसमें भी अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यह है द्विघात, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण है। ठीक, आइए अब याद करो इसका छठवां क्वेश्चन। देखो छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छठे क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और बराबर में दे रहे हैं हमें x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर बोलना है, इस साइड चल रहा है हमारा x स्क्वायर प्लस के हमारा है 3x प्लस के 1। ठीक है, इसका a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 2। तो यहाँ पर आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। अभी देखो ये जो घट नहीं है तो जब पता चलेगा तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और ये आएगा माइनस के 2 दूनी 4x, कितना आएगा 4x। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू इस साइड है और इस साइड है तो आप इसको मैं आपको थोड़ा एक स्टेप मतलब डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि जब यहाँ पर एक से चिन्ह हो संख्या बराबर हो तो क्या होती है आपस में कट जाती है। ठीक है, तो ये कट जाएगी और बाकी की वैल्यू इस साइड ले आइए, तो इस साइड क्या बचा 3x, ये माइनस का 4x है, इस साइड आएगा प्लस का 4x हो जाएगा, ये इस साइड बचा था प्लस का 1, इस साइड प्लस के 4 था, इस साइड आएगा माइनस के 4 बराबर में 0। तो 3x और 4x कितना आएगा हमारा हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस के 3 बराबर में 0। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर घात 2 नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यह है द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे अतः यह है द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में अब देखो इसके अलावा बोलो क्वेश्चन नंबर 7वां। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि x प्लस के 2 का होल क्यूब और बराबर में दे रहे हैं 2x और दूसरे ब्रैकेट में दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो अब इसमें इसका होल क्यूब बोलना है तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ना सॉल्व आप ये साइड है ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस के 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 2x का अंदर बना हुआ है कितना आएगा 2x, यहाँ x की घात कितनी आएगी हमारी 3, कितनी आएगी x की घात 3 क्योंकि 2 घात x पर x की है, इसका घात किस यूनिट क्या मानते हैं 1, यहाँ पर आएगा x की घात है 3 और माइनस 2x गुणा होगा x 1 प्लस क्या आएगा 2x। ठीक है, इसको खोल देंगे तो आएगा हमारा x की घात 3 प्लस इसका 3 गुणा होगा 8, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस के 2 और बराबर चल रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 2x। आप इसको जहां बता रहे हैं कि इसके अंदर गुणा कर दीजिए, ये आएगा हमारा x क्यूब प्लस के 8 6 एकम 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x। ठीक है, ये प्लस का ऐसा आएगा माइनस का हो जाएगा, इसकी घात 3 चल रही है तो ये आएगा माइनस के 2x की घात 3 और ये माइनस का था ऐसा आएगा प्लस के 2x और बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस पे अधिकतम घात 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3। देखो 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो यह बचेगा माइनस के x क्यूब, जी है 6x स्क्वायर सो प्लस के लिख देंगे अपन लोग 6x स्क्वायर। ठीक है, और फिर जोड़ ब्रैकेट है ये 12x है ये 2x है तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x,
तो प्लस का आएगा 14x और प्लस का बचा हमारा 8, कितना बचा 8 बराबर में 0। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर अधिकतम घात 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3, जबकि 2 आना चाहिए। क्या लिख देंगे अतः यह है, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर घात 3 आ रही है और जबकि कितनी आनी चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले का लास्ट 8वां क्वेश्चन। कौन सा 8वां? देखो 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 8वें क्वेश्चन में दे रहे हैं x³ माइनस के 4x² और माइनस के x प्लस के 1 और बराबर में दे रहे हैं हमें बेटा, क्या दे रहे हैं x माइनस, क्या दे रहे हैं x माइनस के 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब दे रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, बहुत सरल है। तो इसमें खोल दीजिए, ये तो जवाब कितना रहेगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, इसका सूत्र खुलेगा क्या आएगा a³ प्लस b³, इन दो की घात कितने में आएगा 8, ऐसा देखो 2 की घात है 3 और माइनस के 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस के b, ये सूत्र होता है। तो ये आएगा हमारा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ये कितना है हमारा x³ प्लस 2 गुणा 3 होगा 8 आएगा माइनस के 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x माइनस के 2। अभी मैंने आपको देखो यहाँ बताया था कि जब संख्या एक सी होती है और घात भी क्या होती है एक से चिन्ह की होती है, तो आपस में बराबर में कट जाती है, तो ये x³ से क्या हो जाएगा x³ कट जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू इसको से ले आइए, ये बचा माइनस के 4x², ठीक है, और पहले इसको लिख लीजिए x² माइनस के x प्लस के 1, ये 8 प्लस का सेट आएगा माइनस के 8, ये माइनस का 6x से सेट आएगा प्लस के 6x, और नहीं अभी इसको गुणा कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, इसको पूरा ले आइए, जो हो जाएगा x माइनस के 2, इसको पूरा पद उठा के लिया है इस साइड और इस साइड छोड़ दिया हमने बराबर में 0, ठीक है। तो अब ये कितना बचा माइनस की, ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस के x प्लस के, एक काम कीजिए, अब जब जो 7 में से जाएगा 8 में से जाएगा कितना देगा 7, तो माइनस के 7 और प्लस, अब 6 का गुणा करेंगे x में जाएगा हमारा 6x², अब 6 गुणा होगा 2 में तो 6 दूनी 12x बराबर हमारा 0, ठीक है, ओके। अब 6x² में 4x² जाएगा कितना बचेगा हमारा 2x², ठीक। आइए माइनस के 12x है माइनस के x तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस के 13x, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है और कुछ बचा नहीं बराबर में 0। आप लोग देख सकते हैं इसका अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, बस इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अपने जो 4 क्वेश्चन थे, यानी जो अपने पहली प्रश्नावली 4.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमें जांच करके बताना था बिंदु द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो कल अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम उनको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और आपको आज की क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी तरह से उत्साहित के साथ पढ़ाने के लिए। और लास्ट में चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।